नई दिल्ली में देश भर के सभी राज्यों के नागरिक उड्डयन मंत्रियों की बैठक हुई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बैठक की अध्यक्षता की। उत्तराखंड की तरफ से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बैठक में हिस्सा लिया। सतपाल महाराज ने इस बैठक में सी प्लेन और ब्लिम्प पॉलिसी बनाए जाने की बात कहते हुए नैनीसैनी एयरपोर्ट को अपग्रेड करने की मांग की। सतपाल महाराज ने गौचर और चिन्याली सौड़ को भी अपग्रेड करने की मांग की ताकि वहां पर 72 सीटर विमान उतर सकें। महत्व की दृष्टि से नैनीसैनी, चिन्याली सौड़ और गौचर एयरपोर्ट्स को एएआई द्वारा टेक ओवर किया जाना अपेक्षित है। धारचूला व जोशीमठ में आरसीएस उड़ान योजना के अंतर्गत हेलीपोर्ट स्वीकृत किए गए हैं, किंतु भूमि के अभाव में सेवा संचालन संभव नहीं हो पा रहा है। इस हेतु धारचूला व औली स्थित आर्मी के हेलीपैड्स का आरसीएस उड़ान योजना के अंतर्गत हेलीपोर्ट में उच्चीकरण एवं नियमित सेवा संचालन हेतु रक्षा मंत्रालय से एनओसी प्राप्त किए जाने हेतु पत्र प्रेषित किए गए हैं। हरिद्वार क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट हरिद्वार क्षेत्र है, उसकी महत्वता को दृष्टिगत रखते हुए आरसीएस उड़ान योजना के अंतर्गत हरिद्वार में शीघ्र हेलीपोर्ट निर्माण हेतु चिन्हित बीएचईएल की भूमि को राज्य सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसमें थोड़ा सा आप अगर प्रयास करेंगे तो ये चीज निश्चित रूप में संभव हो जाएगी। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि अभी देहरादून का नया टर्मिनल आपने जो है उसका लोकार्पण किया। उसमें कुछ दिक्कतें हैं, जिसमें कि जो अराइवल साइन है वो इतना छोटा है कि लोग डिपार्चर के अंदर घुस जाते हैं, तो देयर इज अ वेरी स्मॉल अराइवल साइन, थोड़ा उसे बड़ा कर दिया जाए। सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार टिहरी, नानक सागर और दूसरी झीलों में सी प्लेन उतारना चाहती है। इसीलिए भारत सरकार इसके लिए जो पॉलिसी बना रही है उसे तुरंत बनाए, जिससे उत्तराखंड में जल्द ही सी प्लेन की सेवाएं शुरू हो सकें। सतपाल महाराज ने कहा कि जोशीमठ और धारचूला में बनने वाले आरसीएफ हेलीपैड को ही हेलीपोर्ट बनाना है। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय से वार्ता चल रही है। वो चाहते हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी इस काम को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। सतपाल महाराज ने इस कॉन्फ्रेंस में हरिद्वार में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की मांग को भी प्रमुखता से रखते हुए कहा कि हरिद्वार हिंदू आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां पर देश विदेश से लोग आते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन, योग, चारधाम यात्रा और अन्य पर्यटन स्थलों तक भी वो आना चाहते हैं, लेकिन सीधी फ्लाइट्स नहीं होने के कारण लोग उत्तराखंड नहीं आ पा रहे। इसीलिए हरिद्वार में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की बेहद जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमआई न्यूज।